वृंदावन से अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष कुंजिका में अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें। दोस्तों मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इसमें मैंने जो भी उपाय बताए हैं कारण दोष वो सब आप अच्छी तरह से अपने अपने हिसाब से जान सकें, क्योंकि मैं इसके अंदर कई सारी टिप्स देने वाली हूँ दोस्तों। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें ताकि आपको अपने अपने टिप्स समझ में आ सके। अब मैं जो होलिका के बारे में बताना चाह रही हूँ, होलिका पर्व क्या है, जो हमारे 8 दिन पहले होलाअष्टक लग जाते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है कि ये हमारे होली से 8 दिन पहले शुरू होती है, तो इसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, शुभ कार्य करना वर्जित होता है। और होलाअष्टक लगने से, जिसे हम फुलेरा दोष कहते हैं, मैंने जो वीडियो करी है फुलेरा दोष से, हमारे यहाँ पे वो जो गोबर के बनते हैं गोल गोल कंडे उपले बनते हैं, उस दिन विशेष महत्व होता है गोबर के फूलों से कंडे बनाने का, क्योंकि फुलेरा दोष के दिन राधा कृष्ण का जैसे कि विवाह हुआ था, तो उस दिन लक्ष्मी जी की स्थापना के लिए गाय शुक्र गोबर लक्ष्मी तो वो हमारे घर पर आती है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सब विधान है कि हमें उस दिन से ही कंडे जरूर बनाने चाहिए, चाहे हम थोड़े से गोबर ला के बनाएं। देखना दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि कथाओं के अनुसार जो भी आता है वो ये आता है कि जो हमारे कामदेव भगवान थे उस दिन जो है शिव जी की तपस्या भंग करे थे, तो रति ने उनसे वरदान मांगा था, फिर वो पुनर्जीवित हुए थे, तो इसका भी त्यौहार माना जाता है। और जैसे कि बसंत से ही होली का जो त्यौहार है सबको पता है, भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका होली में बैठी थी, तो इसलिए भी आंच लगाई जाती है। जनरली ये कथा है। अब मैं आपको विशेष इसके उपाय में बारे में बता दूं दोस्तों। जिस किसी भी भाई बहन को ये लग रहा हो कि हम सब उपाय कर कर के हार गए, हमारा कोई कार्य सिद्ध ही नहीं हो रहा है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है लाख प्रयास करने के बावजूद भी, तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए खुशियां तो हमारे घर से जैसे चली ही गई हो, तो आदमी उस चीज़ के लिए तरस रहा हो, तो उसे क्या करना है कि होली के दिन 7 कौड़ी लेनी है। 7 कौड़ी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं, जो ये पूजा पाठ की दुकानों पर मिलती हैं। 7 कौड़ियाँ लेकर 7 बार अपने सिर से इस तरह से उतारनी है, और अपने रुके हुए कामों को कि जो भी मेरे जिस भी वजह से काम रुक रहे हैं वो होलिका में डाल देनी है। तो इससे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अनटोक करना है, टोकना नहीं। तो पहला उपाय तो ये है कि जिसका भी कार्य सिद्ध ना हो रहा हो और खुशियाँ उसके घर में आ ना रही हो, बहुत वर्ष हो गए हो कि हमारे घर में खुशियाँ ही नहीं बन पाती, कोई ना कोई वो लगा रहता है, तो उसको ये करना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि होली के दिन हम लोग टोपी क्यों पहनते हैं। जनरली सब लोग यही जानते हैं कि हम टोपी इसलिए धारण करते हैं कि हमारे बालों में रंग ना जाए, हैं। तो लेकिन इसकी एक विशेष बात ये होती है कि होली का पर्व ऐसा होता है कि इसमें तंत्र मंत्र विद्याएं ज़्यादा होती हैं। कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा हो गई, जब पूछा जाता उनसे कि कब हुई, कि होली के दिन कुछ खाया था, है ना, और जब से ही लग गई है, कहीं पैर पड़ गया, ऊंचा नीचा हो गया, तो इस चीज़ से बचने के लिए जिस किसी व्यक्ति को भी भूत प्रेत की बाधा जल्दी लगती हो, नज़र दोष होता हो, तंत्र मंत्र जल्दी असर करता हो, क्योंकि जिसकी ऊर्जाएं कमज़ोर होती हैं उन पर ये चीज़ जल्दी हावी होती हैं, वो चाहे औरत हो या आदमी हो या बच्चे हों, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें 2 दिन अपना सिर ढक कर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी तंत्र मंत्र बाधा हावी होगी वो हमारे सिर से ही यहाँ पर असर करती है, तो हमें सिर ढक कर रहना चाहिए ताकि वो तंत्र बाधा हम पर असर ना करे। दूसरी बात, स्त्रियों को कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। खुले बाल क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि वो राहु का कारक माना गया है खुले बाल, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, इससे जो हमारा एंटीना आकाश मंडल से जुड़ता है, तो जो स्त्रियाँ अपने खुले बाल रखती हैं उनके ऊपर बुरी शक्तियाँ जल्दी असर करती हैं।
या वो बुरी शक्तियों से जल्दी प्रभावित ही रहती हैं। उनके जो सोचने विचारने की है वो लो शक्ति ही होती है, यानी कि वो नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, कि वो नकारात्मक भाव उनमें ज़्यादा होता है, प्लस का कम होता है। ये आजमाएं, और जो औरतें इस तरह से रह रही हैं वो भी अपना एनालाइज कर सकती हैं। तो औरतों को कभी खुले बाल नहीं रखना चाहिए। तीसरा, कि सफ़ेद वस्तु जो कोई भी होती है मिठाई में, वो इन 2 दिनों में नहीं खानी चाहिए किसी के भी हाथ से। यह मैंने बचने के सरल टिप्स बताए हैं, जिन बातों को आप अपने दैनिक जीवन में भी उतारेंगे या इस माहौल में उतारेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 4 रातें बहुत विशेष बताई गई हैं। होली की रात, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात और नवरात्र की रात। तो ये जो रातें होती हैं इनमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऊपर की अलाएं बलाएं, ये सब बहुत ये कार्य होते हैं। इन सब कार्यों से बचने के लिए सभी दिनों में यह मैं विशेष उपाय बताई हूँ आपको कि आपको करना चाहिए। अब एक उपाय और देती हूँ दोस्तों, जो रोग से पीड़ित हैं, जिनको रोग लगे हुए हैं और जिनको ये है कि लक्ष्मी आने में बाधा हो रही है, शारीरिक कष्ट है जिनको, तो उनको क्या करना है ये मैं बताती हूँ। तो उन्हें क्या करना है दोस्तों, अपनी मुट्ठी में काले तिल लेने हैं और काले तिल अपने सर से 7 बार ऐसे ऐसे उतार के होलिका दहन में डाल देनी है। तो इससे उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ाएं दूर होंगी, जो भी रोग होंगे वो शांति होगी। और एक उपाय बताती हूँ मैं लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी में जिनके व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, जिनके व्यापारों में बाधाएं आ रही हैं, काम ठप पड़े हैं, कामकाज नहीं चल रहा, या ग्राहक नहीं आते हैं, या घर में हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उसके लिए उन्हें क्या करना है, 5 या 11 गोबर के बने हुए जो कंडे उपले होते हैं वो लेने हैं। और क्या लेना है, एक मुट्ठी सरसों के दाने और सूखा नारियल। और वो जो दाने हैं गोला सूखा नारियल में भरना है उन्हें, सूखे गोले में जौ, तिल, सरसों, शक्कर, घी, चावल, ये सब चीज़ें उसमें भर के, और जो है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपका धन नहीं रुक रहा है या धन नहीं आ रहा है या व्यापार जो भी है, वो एक ही मनोकामना बोलनी है। ये विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ एक, सारी एक साथ नहीं बोलनी है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मनोकामना बोलनी है पूर्ण हृदय के साथ, और वो सब करके उसे होलिका दहन में जला देना है। और होलिका के चक्कर करके प्रार्थना करके अपने घर पे आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना है। फिर देखना आपके काम कैसे बनने लगेंगे, आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा, या आपका व्यापार कैसे चलने लगेगा। तो इसके लिए ये सब चीज़ें आजमाएं जो मैंने आपको बताई हैं, और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं दोस्तों। राधे कृष्ण दोस्तों।